बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए दर्जी कुबड़े यहूदी खानसामा नाई और एसाई की कहानी का आखिरी हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये नाई की कहानी का तीसरा हिस्सा है। मैं आज तुम्हारे लिए चर्बी वाला गोश्त लेकर आती हूँ। लोंडी मेरे भाई का हाथ पकड़कर इस मकान के अंदर ले गई जिसमें वो पहले गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वही गुलाम नंगी तलवार लेकर आ थमका और मेरे भाई से कहने लगा, उठ, मेरे पीछे पीछे आ। अब इसने अपना हाथ इस तलवार की तरफ बढ़ाया जो इसने अपने कपड़ों में छुपा रखी थी और गुलाम पर ऐसा वार किया कि इसका सर तन से जुदा हो गया और इसे खींचकर तह खाने में ले गया और आवाज दी, नमक छिड़कने वाली कहाँ है? वो अब नमक की एक तिश्तरी लेकर पहुंची। जब इसने देखा कि मेरा भाई तलवार लिए खड़ा है तो वो उल्टे पांव भागी, लेकिन मेरे भाई ने पीछे से एक ऐसी तलवार मारी और इसका सर उड़ा दिया। अब इसने आवाज दी, बुढ़िया कहाँ है? और जब वो आई तो इसने कहा, क्या तू पहचानती है मुझे? इसने जवाब दिया, नहीं मेरे आका। इसने कहा, मैं वही दिरहम वाला हूँ जिसके घर आकर तूने वजू किया था और फिर मुझे एक मुसीबत में डाल गई। अब वो इस लड़की की तलाश में निकला और जो ही लड़की की नजर इस पर पड़ी तो वो हवास बाख्ता हो गई। इसने अमान मांगी जो मेरे भाई ने दे दी और इसने पूछा कि तू किस तरह इस हबशी के हत्थे चढ़ी? इसने जवाब दिया, मैं एक सौदागर की कनीस हूँ और ये बुढ़िया हमारे पास आया करती थी, यहाँ तक कि वो इससे मानूस हो गई। एक रोज मुझसे कहने लगी, आज हमारे यहाँ एक शादी है, मैं चाहती हूँ कि तू भी इसमें शरीक हो। मैंने कहा, ठीक है। ये कहकर मैं एक थैली में 100 दिनार लेकर चल खड़ी हुई और इस मकान में पहुंची। यहाँ पहुंचते ही इस हबशी ने मुझसे ज्यादती की और बुढ़िया की इस चालाकी की वजह से मैं 3 साल से यहाँ हूँ। मेरे भाई ने पूछा कि इसके पास कुछ मालो दौलत है? इसने जवाब दिया, बहुत कुछ है, अगर तू इसे यहाँ से ले जा सकता है तो ले जा। अब मेरा भाई उठकर इसके साथ चला और इसने बहुत से संदूक खोल कर दिखाए जिसमें थैलियां थीं। ये देखकर मेरा भाई हैरान रह गया। लड़की ने इससे कहा, मैं यहाँ ठहरती हूँ, तू जाकर लोगों को ले आ और माल को यहाँ से ले जा। मेरा भाई गया और 10 आदमियों को लेकर आया, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचा तो इसे खुला हुआ पाया और देखा ना वो थैलियां और कपड़े। अब इसकी समझ में आ गया कि लड़की ने इसे धोखा दिया है। जो कुछ बाकी रह गया था वो इसने कब्जे में लिया और कोठड़ी खोलकर इसमें से सब कुछ निकाल लिया और घर के अंदर कुछ ना छोड़ा। फिर घर जाकर मजे से सोया। जब सुबह हुई तो 20 सिपाही इसके पास आए और इसे गिरफ्तार करके हाकिम के पास ले गए। जब इसने मेरे भाई को देखा तो कहने लगा, ये कपड़े और माल तुझे कहाँ से मिले? मेरे भाई ने सारा माजरा शुरू से आखिर दिन तक बयान कर दिया। इसके बाद हाकिम से कहने लगा, इन चीजों में से जो तेरा दिल चाहे ले ले और मेरे पास इतना छोड़ दे कि मैं इससे अपनी रोजी कमा सकूं। हाकिम ने सारे कपड़े और तमाम माल इससे ले लिया, मगर इस डर से कि कहीं सुल्तान को इसकी खबर न हो जाए, कहा, इस शहर से दूर निकल जाओ वरना मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। इसने कहा, ठीक है। एक दूसरे शहर रवाना हो गया। रास्ते में इस पर डाकुओं ने हमला किया और इसके कपड़े उतार लिए और इसे मारा। इसके दोनों कान काट दिए। जब इसका हाल मुझे मालूम हुआ
تو میں کپڑے لے کر اس کے پاس پہنچا اور اسے شہر لے آیا۔ میرا چھٹا بھائی، جس کے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے، گداگر تھا۔ ایک روز بھیک مانگنے نکلا۔ اس نے ایک گلی میں ایک خوبصورت مکان دیکھا جس کے دروازے پر بہت نوکر چاکر تھے۔ میرے بھائی نے ایک شخص سے پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے کہا، ایک برمکی کا۔ یہ سن کر میرا بھائی دربانوں کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، اندر جو تو چاہے گا ہمارا آقا دے گا۔ اب وہ اندر داخل ہوا اور ایک مکان میں پہنچا اور وہاں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھا۔ جب اس نے میرے بھائی کو دیکھا تو اس کی مزاج پرسی کی۔ اس نے جواب دیا، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا، میں جس شہر میں ہوں اس میں تو بھوکا رہے، یہ بات ہرگز مجھے برداشت نہیں۔ اور کہنے لگا، تجھے میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا۔ میرے بھائی نے جواب دیا، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ اب اس نے غلام کو آواز دی، لوٹا لا، اور کہنے لگا، اے میرے مہمان، آ اپنے ہاتھ دھو لے۔ میرا بھائی ہاتھ دھونے کے لیے اٹھا لیکن اسے کوئی لوٹا نظر نہ آیا، مگر میزبان اس طرح اپنے ہاتھ ہلا رہا تھا گویا وہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے آواز دی کہ دسترخوان بچھاؤ، لیکن میرے بھائی نے کچھ نہ دیکھا۔ اب اس نے میرے بھائی سے کہا، اور تکلف مت کر۔ اس نے اپنے ہاتھ اس طرح چلائے کہ گویا وہ کھانا کھا رہا ہے۔ وہ شخص میرے بھائی سے کہنا چاہتا تھا، مجھے تیرے کم کھانے پر تعجب ہوتا ہے، کھانے میں کمی مت کر، کیونکہ میں جانتا ہوں تو کس قدر بھوکا ہے۔ یہ سن کر میرا بھائی بھی اس طرح ہاتھ ہلانے لگا گویا وہ کھا رہا ہے، اور میرے بھائی سے کہنا چاہتا تھا، کھا اور دیکھ یہ روٹی کس قدر سفید اور خوبصورت ہے۔ لیکن میرے بھائی کو تو کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اب میرے بھائی نے اپنے دل میں کہا، یہ شخص لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا پسند کرتا ہے، اور اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے آقا، میں نے تمام عمر اس سے زیادہ خوبصورت اور سفید روٹی نہ دیکھی اور نہ اس سے زیادہ مزیدار کھائی۔ اب اس نے آواز دی، اے غلام، ہریسہ لا جو بہترین کھانا ہے، اور میرے بھائی سے کہنے لگا، اے میرے مہمان، سچ سچ کہنا کہ تو نے اس ہریسے سے بہتر کبھی کھانا نہیں کھایا؟ خوب کھا اور تکلف مت کر۔ پھر بٹیروں کا سالن لانے کے لیے کہا، اس طرح پھر شیرینی اور اس کے بعد شراب لانے کے لیے کہا۔ اس نے میرے بھائی کو پیالہ دے کر کہا، یہ پیالہ لے۔ میرے بھائی نے اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی گویا وہ پی رہا ہے۔ اب مالک مکان نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے دوسرا پیالہ بھی میرے بھائی کو دیا۔ اس نے بھی پی لیا اور ظاہر کیا گویا وہ بدمست ہو گیا ہے۔ اب میرے بھائی نے اسے غافل پا کر اس کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کی گردن پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ سارا مکان گونج اٹھا، اور پھر دوسرا تھپڑ لگایا۔ اس شخص نے کہا، اے کمینے، یہ کیا حرکت ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا، اے میرے آقا، میں تیرا غلام ہوں، تو نے اس پر مہربانی کی اور اپنے گھر میں آنے دیا اور اسے کھانا کھلایا، پرانی شراب پلائی اور تیری خدمت میں گستاخ ہو گیا، لیکن تو اس بات سے اعلیٰ ہے، کیا اس کی نادانی کا بدلہ لے اور اس کا گناہ معاف کر۔ جب اس نے میرے بھائی کی باتیں سنی تو بڑے زور سے ہنسا۔ میں ایک مدت سے لوگوں سے مذاق کر رہا ہوں اور اپنے دوستوں کی ہنسی اڑاتا ہوں، لیکن تیرے سوا کسی میں بھی اتنا استقلال نہیں پایا اور نہ ہی سمجھ کہ وہ میری ہر بات میں شریک ہو سکے۔ میں نے تجھے معاف کیا، اب میں تجھے واقعی اپنا ہم پیالہ و ہم نوالا بناتا ہوں، تو میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اب اس نے طرح طرح کے کھانے منگوائے اور میرے بھائی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ مینوشی کے کمرے میں گئے جہاں چاند کی طرح خوبصورت کنیزیں تھیں۔ وہاں دونوں نے شراب پینی شروع کی یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو گئے۔ وہ شخص میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہو گیا۔
दूसरे रोज सुबह को फिर वही खाना पीना शुरू, और इनकी ये हालत 20 बरस तक रही। इसके बाद वो शख्स फौत हो गया और सुल्तान ने इसका सारा माल जो कुछ मेरे भाई के पास था जब्त कर लिया, और मेरे भाई से यहाँ तक मुतालबा किया कि वो बिल्कुल फकीर हो गया। अब मेरा भाई वहां से भागा, मगर रास्ते में बद्दुओं ने इस पर हमला किया और पकड़कर अपने कबीले में ले गए। और जिस शख्स ने इसे कैद किया था वो तरह तरह की तकलीफें देता और कहता था, कुछ दे कि अपनी जान मुझसे खरीद ले, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। लेकिन मेरा भाई रो रो के जवाब देता, मेरे पास 1 टका भी नहीं, लेकिन मैं तेरा कैदी हूँ, तेरा जो जी चाहे मेरे साथ कर। इसने छुरी निकाल कर मेरे भाई के दोनों होंठ काट डाले और ज्यादा सख्ती से मुतालबा करने लगा। इस बद्दू की एक खूबसूरत बीवी थी। जब बद्दू बाहर होता तो वो मेरे भाई के साथ राजो न्याज करती, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे भाई से वो राजो न्याज कर रही थी कि मेरा भाई उठा और इसके साथ हंसी मजाक करने लगा। फिर इसे अपने पास बिठा लिया। इतने में इसका शोहर आ गया और मेरे भाई को देखकर कहा, लानत हो तुझ पर, अब तू मेरी बीवी को भी खराब करना चाहता है। ये कहकर इसने एक छुरी निकाली और मेरे भाई को सख्त तकलीफ दी। इसे एक ऊंट पर बिठाकर एक पहाड़ पर छोड़ दिया। इत्तफाक से बाज मुसाफिर उधर से गुजरे, उन्होंने मुझे इसकी खबर पहुंचाई। मैं वहां गया और इसे शहर ले आया। जब अमीरुल मोमिनीन ने मेरा और मेरे भाइयों का किस्सा सुना तो वो हंसा और कहने लगा, इस शहर से निकल जा और कहीं दूर जाके रह। अब मैं मुल्क मुल्क फिरता रहा, यहाँ तक कि मुझे इसकी मौत और दूसरे शख्स के खलीफा होने की खबर मिली। फिर मैं इस शहर में वापस आया और देखा कि मेरे सब भाई फौत हो चुके हैं, और मेरा इस जवान से पाला पड़ता तो वो कत्ल हो चुका होता और मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम रखता जो मुझ में नहीं है। इस जवान की बदौलत मैं शहर शहर मारा मारा फिरा, यहाँ तक कि मैं इस खत्ते में पहुंचा और इसे तुम्हारे पास देखा। अब दर्जी ने चीन के बादशाह से कहा, जब हमने नाई का किस्सा सुना और इसकी फजूल गोई का इल्म हुआ और ये कि इसने जवान के साथ जुल्म किया, तो हमने इसे पकड़कर कैद कर दिया और आराम से बिठा कर खाया पिया। जब दावत खत्म हुई तो मैं वहां से घर आया और देखा कि मेरी बीवी नाक भौएं चढ़ाए बैठी। मुझे देख कर इसने कहा, तू अपने दोस्तों के साथ मजे उड़ाता है और इस घर में उदास बैठी हूं मैं। अगर तू मेरी तबीयत बहलाने मुझे बाहर न ले चलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। ये सुनकर मैं इसे बाहर ले गया और रात देर तक सैर सपाटे में लगा रहा। जब हम वापस आए तो हमें ये कुबड़ा मिला जो नशे में चूर था। मैंने इसे दावत दी और तली हुई मछलियां खरीद कर लाया और हम सब खाने बैठ गए। मेरी बीवी ने एक निवाले में मछली का एक कांटा रखकर इसके मुंह में ठोंस दिया और इसका मुंह बंद कर दिया और वो मर गया। फिर मैं इसे लाद कर ले गया और चालाकी से इसे यहूदी हकीम के घर डाल दिया और यहूदी चालाकी से खानसामा के घर और खानसामा चालाकी से ईसाई के रास्ते में डाल आया। जब चीन के बादशाह ने यह किस्सा सुना तो बहुत खुश हुआ और इसने चंद हाजियों को हुक्म दिया, इस दर्जी के साथ जाओ और नाई को कैद खाने से निकाल कर मेरी खिदमत में हाजिर करो, क्योंकि मैं इसका नुक्ता नज़र जानना चाहता हूँ। दरबान दर्जी फौरन कैद खाने गए और वहां से नाई को निकाल कर बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह इससे कहने लगा, तो मुझसे अपना किस्सा बयान कर। नाई ने कहा, इस कुबड़े का मुंह खोलो, और इसके सरहाने बैठ गया। इसने अपनी कमर में रखी एक सुरमादानी निकाली जिसमें तेल था। इसने इस तेल से कुबड़े के गले में और इसके रग पट्टों की मालिश और लोहे की एक चिमटी निकाल कर इसके हलक में डाली और कांटे समेत मछली का टुकड़ा निकाल लिया। अब कुबड़े ने छींक ली
और कूद कर अपने पांव पर खड़ा हो गया और अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। बादशाह और हाजिरीन ये देखकर दंग रह गए। फिर बादशाह और तमाम हाजरीन हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।